आदाब अर्ज़ है। मैं सैयदा नसरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लॉकडाउन के सबब ट्रैवल्स और बस गाड़ी मालिकान माशी बहरान का शिकार, इंश्योरेंस व दीगर टैक्स माफ करने का मुतालिबा। शहरियान के लिए खुशखबरी, जायकवाड़ी डैम में ऊपरी इलाकों का पानी दाखिल, डैम में 46% पानी का जखीरा। और देही इलाकों से जानवर न आने के सबब इस साल बकरों के दाम दुगने, खरीदार और व्यापारियों में मायूसी का माहौल। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन के सबब ट्रैवल बस गाड़ियां नॉन यूज हो चुकी हैं, लिहाजा हुकूमत गाड़ियों का इंश्योरेंस व दीगर टैक्स माफ करके परेशान हाल गाड़ी मालिकान को राहत फराहम करे। इस तरह का मुतालबा गाड़ी मालिकान की जानिब से किया जा रहा है। गुजरे 5 माह से लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के सबब ट्रैवल बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस इस कारोबार से मुंसलिक ड्राइवरों, क्लीनर्स और मजदूरों के अलावा ट्रैवल एजेंट माली परेशानियों का शिकार हो चुके हैं। गाड़ियां बंद होने के सबब मालिकान भी मुख्तलिफ मसाइब का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि मुल्क की जीडीपी में ट्रैवल सर्विस का हिस्सा 6% है। गाड़ी मालिकान का कहना है कि पिछले कई माह से उनकी गाड़ियां बंद होने की वजह से वो मालिकान जिन्होंने कर्ज पर गाड़ी ली है अपने अक़सात अदा नहीं कर पाए। मालिकान का मुतालबा है कि जब तक उनकी गाड़ियां नॉन यूज रहेंगी उन दिनों का इंश्योरेंस व दीगर टैक्स हुकूमत को माफ कर देना चाहिए। मालिकान ने मिसाल देते हुए कहा कि अगर गाड़ी नागपुर से मुंबई जाती है तो ड्राइवर को 1500-1600 रुपये टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। एडीएन से बात करते हुए मालिकान ने मुतालबा किया कि जब भी उनकी गाड़ियां चलेंगी कुछ माह के लिए उन्हें टोल टैक्स की छूट दी जाए। तो हम गवर्नमेंट को अपील यही करते हैं कि पिछले जो भी लॉकडाउन का पीरियड था, ये तो गवर्नमेंट ने हमारे को बोला था कि तुम बंद कर दो, इसलिए हमने बंद कर दी। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि ये पीरियड के अंदर जो भी नुकसान हो, कम से कम हम खाली टैक्स की बात कर रहे हैं, हमने नॉन यूज कर दिए है गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ी अगर चालू है तो उसके टैक्स चालू रहते, इंश्योरेंस चालू रहता, ऐसा भी खड़ी भी रही गाड़ी तो भी इंश्योरेंस चालू रहता। तो हमारे को इंश्योरेंस में देना चाहिए, उसके बाद में टैक्स में देना चाहिए बेनिफिट। उसी प्रकार से जो हमने कर्जा लेके ये हम बिजनेस कर रहे हैं, वो कर्जे का हम खाली बोल रहे हैं कि हमको ब्याज माफ़ करो, हम ये नहीं बोल रहे कि मुद्दल माफ़ करो। मुद्दल तो भरनी है, हमने पैसे लिए वापस तो करना ही करना है, लेकिन कम से कम 6-8 महीने का हमारे को ब्याज माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि कोई बस मालिक है, उसके पास में 10 गाड़ियाँ है, किसी के पास में 20 गाड़ियाँ है, किसी के पास 40 गाड़ियाँ है। औरंगाबाद जैसे शहर में भी हमारे हमसफर ट्रैवल्स के जो सिराज भाई है, उनके पास में 60 गाड़ियाँ है। आप बोलिए कि अगर 60 गाड़ियों का बैज अगर निकालते हैं, लैक्स ऑफ रुपीज़ उनको भरना पड़ेंगे, जबकि बिजनेस पूरा ठप है। मुख्तलिफ मकामात से शहर में आने वाले लोगों की सख्ती से जांच की जा रही है। जलगांव टी पॉइंट सेंटर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस महकमे के मुलाजमीन जिम्मेदारी से कोरोना मरीजों की जांच कर रहे हैं। उमूमन कोरोना वबा में मुब्तला मरीजों की जांच की रिपोर्ट आने में 3 से 4 यौम का अरसा लग जाता है, लेकिन स्वैप लेकर चंद मिनटों में रिपोर्ट मौसूल हो रही है और फौरी रिपोर्ट दी जा रही है। ये सब कुछ रैपिड एंटीजन टेस्ट के सबब मुमकिन हो चुका है, जिसके बायस लोगों को होने वाली परेशानी भी कम हुई है। गुज़िश्ता रात मुंबई और दौलताबाद टी पॉइंट पर शहर में आने वालों की जांच की गई। आज सुबह से जलगांव रोड पर जांच का सिलसिला शुरू हुआ। शहरामध्ये एंट्री घेण्याच्या वेळेस चेक करायला देत आहे आणि आता आम्ही चेक करायला दिलेलं आहे। आता काही टायमामध्ये रिझल्ट येऊन जाईल। यहाँ बताया गया कि जलगांव टी पॉइंट पर हर रोज तकरीबन 100 से 150 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आमचे माननीय जिल्हा प्रशासन अधिकारी मॅडमनी आम्हाला स्वतःहून अँटीजन टेस्ट करण्यासाठी पाठवलेलं आहे। जास्तीत जास्त टेस्ट करून आपण कोरोनाला हरवू शकतो, या सर्व ज्या सूचना चाललेल्या आहे त्या अनुषंगाने आम्ही सर्व कर्मचारी स्वतःहून इथे अँटीजन टेस्ट करण्यासाठी आलेलो आहोत। अब तक बारिश के सबब जायकवाड़ी डैम में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। फिलवक्त डैम में 550 क्यूसेक की रफ्तार से पानी आ रहा है। इस साल जायकवाड़ी और अतराफ के बिलखुसूस डैम के ऊपरी इलाकों में बेहतर बारिश के सबब जायकवाड़ी डैम में तेजी से सतह में इजाफा हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक फिलवक्त तकरीबन 600 क्यूसेक की रफ्तार से पानी आ रहा है, जिसके बायस आज सुबह 6 बजे तक डैम में 1510.65 फीट पानी का जखीरा हो चुका था, जिसकी वजह से डैम 46.72% भर चुका है। वाज़ेह हो कि जायकवाड़ी डैम से औरंगाबाद, जालना व दीगर अजला में पीने का पानी सप्लाई किया जाता है।
उसी तरह बेशतर ताल्लुकात में ज़राअत को कैनाल के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। इन दिनों बारिश का मौसम जारी है और मौसम के आगाज के साथ ही अहमदनगर, नासिक और ऊपरी इलाकों में बारिश होने के सबब डैम में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। नाजरीन, यहाँ लेते मुख्तसर वक्फा। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। लॉकडाउन के सबब देही इलाकों से कुर्बानी के जानवर न आने से जानवरों के दाम दुगने हो चुके हैं, जिसकी वजह से बाजार में खरीदारों का फुकदान है। कोरोना वबा और उसकी रोकथाम के तदाबीर के तहत लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के असरात ईद उल अज़हा पर साफ दिखाई दे रहे हैं। बकरीद के मौके पर हर साहब इस्तिताअत मुसलमान पर कुर्बानी देना फर्ज होने के सबब ईद से कबल बाजारों में जानवरों की खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है, मगर लॉकडाउन के सबब हफ्तावार बाजार बंद होने से जानवर बिलखुसूस बकरे शहर नहीं आ सके। व्यापारी अपना कारोबार चलाने के लिए गाँव-गाँव जाकर जानवर खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल बाजार में बकरा काफी कम तादाद में आया है, जिसकी वजह से इस साल बकरों के दाम दुगने हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल बकरा 7 से 10 हजार में आसानी से मिल जाता था, इस साल उसकी कीमत 16 से 18 हजार हो चुकी है। कुरैश बिरादरान का कहना है कि गुज़िश्ता साल औरंगाबाद से सैकड़ों बकरे मुंबई, पूना और दीगर मुकामात पर भिजवाए गए, लेकिन इस साल बाजारों से बकरा न आने के सबब शहर में ही बकरों की कमी देखी जा रही है। इस साल कीमत जायद होने के सबब खरीदार भी बकरा खरीदने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस साल दाम दुगने हैं और जानवर भी उस लायक नहीं कि उसकी उतनी कीमत दी जाए। बाजार बंद है, धंधा नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लॉकडाउन की वजह से कोई लेने को तैयार नहीं है, बकरे मिल रहे नहीं, घर घर जाके हमको बकरे लाना पड़ा धंगर से। पहले बाजार में रहते थे, हम बाजार से लाते थे, अभी बकरा है ही नहीं यहाँ किसी के पास, हमारे को गाँव जाके रहना पड़ता, वहाँ से बकरा लाना पड़ रहा, फिर यहाँ ला रहे तो कोई लेने को तैयार नहीं है, पैसे नहीं है करके। ये बता रहे थे भाई बकरे मर गए, ये सही है क्या? हाँ मरे, सही है। ये ट्रैफिक जानता है, लोग ले रहे नहीं, ज़्यादा बकरे, लोगों के पास परमिशन नहीं है बकरे बेचने की, रोडों पे बेचते थे, अब रोडों पे बेचने नहीं लगा रहे पुलिस वालों की वजह से, फिर जा बकरे रख रहे, दबके मर जा रहे बकरे। बकरे जैसे आना चाहिए वैसे नहीं है, ये बकरे हाँप रहे भी, इसमें बीमार भी दिख रहे, ये मर रहे बकरे, आदमी लेने के लिए डर रहा है कि बकरा अगर बीमार है तो फिर कल क्या करेंगे उसको ले जाकर, वो कन्फ्यूज़न हो रहा है उसके अंदर। ये देख रहे हैं हम, रेट के ताल्लुक से कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई 28,000 बढ़ा, कोई 30,000 बढ़ा, कोई 12,000 बढ़ा, कोई 14,000 बढ़ा, तो फिर आदमी की ये समझ में आता है कि वेट से जाके ले लेना ना 360 350 से, ये थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। शायद ये गाँव से या इनको लाने के लिए जो प्रॉब्लम जा रहा, खुदा जाने क्या बात, वही देखने के लिए आए हम। कोरोना वबा से बचाव की तदाबीर से मुतालिक अवाम को हुकूमत की जानिब से बेदार किया जा रहा है, मगर अब रजाकार तंजीमें और फनकार भी इस काम में अपनी जानिब से लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का एक फनकार इन दिनों शहर में आया हुआ है। ये एक बेहतरीन पेंटर है। इस फनकार ने जगह जगह तस्वीर बनाकर लोगों को कोरोना वबा की एहतियात से मुतालिक बेदार करने की कोशिश की है। आज इस फनकार ने जुना बाजार इलाके में पोस्ट ऑफिस की दीवार पर तस्वीर बनाकर लोगों को कोरोना वबा से मुतालिक बेदार किया है। इस फनकार का अज़्म है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में जाकर वहाँ तस्वीर और पेंटिंग बनाकर कोरोना वबा से बचाव के तरीकों से लोगों को बेदार करेगा। ये पेंटिंग हमारे स्वच्छता जन जागृति सोसाइटी की तरफ से है। हम जब से कोरोना वायरस इंडिया में आया है, हम पूरे भारतवर्ष में काम को कर रहा हूँ और हमारे स्वच्छता की तरफ से हम लोग ये सोशल वर्क है और ये बिना मूल्य हम लोग कार्य कर रहे हैं। इससे भी मैं पूरे बिहार और स्टेट में बहुत सारे जगह पेंटिंग करके आया।
और उसके बाद मैं हैदराबाद में करके आया। अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और उसमें उपाय एक ही, उसका बचने का एक ही उपाय है कि अपना सेफ्टी हम खुद करें। इससे किस तरह बचा जाएगा, इसका आसान जो उपाय है वो मैं लोगों को बताने के लिए पेंटिंग के माध्यम से लोगों को जनजागृती का मैसेज दे रहा हूँ। स्वखर्चाने करत आहे आणि ते लोकांना सांगत आहे की बाबा कसं कोरोना व्हायरसमुळे कसं वाचायला पाहिजे कसं नाही। इथं खूप लकीली आमच्या गल्लीत एक पेंटर आहे म्हणून हमारा रिजवान भाई पेंटर, इन्होंने जो है तो कोरोना वायरस के लिए कैसा बच सकते हो कोरोना वायरस से, उसका जो है तो इन्होंने दीवार के ऊपर पेंटिंग करके लिख के लगाए। अब ये हमारी गली के अंदर जो है तो बच्चे खेलते, बच्चे लेडीज़ आती जाती वो देख रहे पढ़ रहे, तो कोरोना से कैसा बच सकेंगे उसके वास्ते जो है तो ये लिख के लगाए और सब बच्चे जो है तो औरतें बच्चे आदमी सब पढ़ रहे। अब इन्होंने हमारी गली पूरे मोहल्ले में हमारी गली चुने, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है रिजवान भाई पेंटर की। आज जिले में 113 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 13,679 हो चुकी है, जबकि 3,532 मरीज जेर इलाज है और अब तक 467 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। शहरी व देही इलाकों के 113 मरीजों की रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव मौसूल हुई। इस रिपोर्ट के मौसूल होने के बाद पॉजिटिव मरीजों की कुल तादाद 13,679 हो चुकी है। इनमें से 9,680 सेहतयाब हो चुके हैं और 3,532 मरीजों का इलाज जारी है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात से शहर में दाखिल होने वालों की एंटीजन जांच शुरू की, जिसमें 65 मरीज पॉजिटिव पाए गए। आज देही इलाकों से 90 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 23 मरीज पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए मालेगांव का काढ़ा मुफीद और मुअस्सर साबित होने की वजह से शहर और देही इलाकों में इसकी मांग में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। अब्दी मंडी दौलताबाद में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें गाँव की मौजूद शख्सियत के अलावा मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर आरबी आड़े ने शिरकत की थी। प्रोग्राम में गांव के साकनान को पुलिस इंस्पेक्टर आड़े के हाथों मालेगांव का मंसूरी काढ़ा तकसीम किया गया। शहरियों ने इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत की और काढ़ा हासिल किया। महमूद पठान साहब ने तमाम गांव वालों से, तालुका वालों से वादा किया कि लोक विकास परिषद मालेगांव का काढ़ा जो कोरोना से लड़ने के लिए आपकी ताकत और कुव्वत को बढ़ाती है, तो ये कोरोना का ख़त्म करने वाला काढ़ा पठान साहब ने जो वादा किया है लोगों को घर घर तक काढ़ा पहुंचाने का, उस वादे को पूरा करने के लिए लोक विकास परिषद कटिबद्ध है। और हम जो भी हमको पुकारेगा, जो भी मदद चाहेगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, समाज धर्म और जात को दूर रखकर इंसानियत के लिए लोक विकास परिषद हमेशा काम करते रहे। ज्याच्यामुळे मालेगाव या शहरामध्ये भयंकर रीतीने पसरलेला कोरोना आटोक्यात आणला, तो मालेगाव काढा आता वितरित करण्याचं काम आमचे सगळे बांधव करत आहेत। लोक विकास परिषदेचे जे पदाधिकारी आहेत, सगळे मान्यवर आहेत, त्यांनी जवळपास 100 ते 150 लोकांना आतापर्यंत हा मालेगाव काढा दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी हे प्रयत्नशील आहेत। कोरोनाची लढाई लढताना ह्या सर्वांचा निश्चित आम्हाला खूप मोठा फायदा झालेला आहे। त्याच्यामुळे कोरोना इतर देशांपेक्षा, इतर स्टेटपेक्षा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये याचं प्रमाण निश्चित कमी झालेलं आहे आणि आपण प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षिततेचं एक कवच निर्माण करत आहोत आणि ह्या कवचामध्ये या सर्वांचा सहभाग खूप मोठा महत्त्वाचा आहे, अभिनंदनीय आहे आणि त्याच्याबद्दल मी त्यांना अजून यांच्या हातून असेच कार्य हो याच्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देते। एक नज़र फिर से आज की अहम खबरों पर। लॉकडाउन के सबब ट्रैवल्स और बस गाड़ी मालिकान माशी बहरान का शिकार, इंश्योरेंस व दीगर टैक्स माफ करने का मुतालिबा। शहरियान के लिए खुशखबरी, जायकवाड़ी डैम में ऊपरी इलाकों का पानी दाखिल, डैम में 46% पानी का जखीरा। और देही इलाकों से जानवर न आने के सबब इस साल बकरों के दाम दुगने, खरीदार और व्यापारियों में मायूसी का माहौल। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।